आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 करेंगे। तो इसमें यहाँ पर द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म के लिए हमारा जो फॉर्मूला रहेगा एस इक्वल में n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू में डी, या इस फॉर्मूले की जगह आप इसको भी यहाँ पर लगा सकते हैं। क्या होगा? n/2 a प्लस में l। यहाँ पर यदि फर्स्ट फॉर्मूले में देखें तो n क्या होगा? नंबर ऑफ टर्म होगा। a क्या होता है? जो AP की फर्स्ट टर्म जो होती है वो a कहलाती है, और d जो होता है वो कॉमन डिफरेंस होता है। और यदि आपको यहाँ पर कॉमन डिफरेंस ना दिया हो, लास्ट वाली यदि टर्म दे रखी, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। n/2 a प्लस एल, ए फर्स्ट टर्म और एल क्या होती है? लास्ट टर्म। तो इस फॉर्मूले का यूज भी हम कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और यदि आपको कहे पॉजिटिव इंटीजर नंबर दे रखे हैं, तो इस फॉर्मूले का यूज आप कर सकते हैं। द सम ऑफ फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर नंबर, ठीक है। एन पॉजिटिव इंटीजर नंबर का यदि आपको सम निकालना है, तो इसके लिए आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, एन प्लस वन बाई टू। क्योंकि यहाँ पर जब फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर नंबर रहेगा, जैसे यहाँ पर क्या है, फर्स्ट नंबर अपना क्या है वन, फिर टू, फिर थ्री, डॉट डॉट यहाँ पर जैसे लास्ट नंबर एन। तो फॉर्मूला तो यही है अपना, n/2। ए मतलब यहाँ पर क्या है? वन आ जाएगा, ठीक है। और एल मतलब लास्ट नंबर, तो लास्ट नंबर मतलब जैसे क्या एन नंबर है, तो लास्ट का जो नंबर है वो एन ही बनेगा, तो एन यहाँ पर अपना आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले का यूज भी हम करेंगे। वैसे ये फॉर्मूला भी इसी यही फॉर्मूला है, मतलब यहाँ पर ये दोनों फॉर्मूले एक ही हैं, अलग से वैसे नहीं है यहाँ पर, ठीक है। हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट में फोर पार्ट आपको दे रखे हैं, और उनमें से फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट दिया है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। तो यहाँ पर जो नीचे जो एपी दे रखी है, इसका आपको क्या निकालना है? सम आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर एपी क्या है? 2,7,12 डॉट 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 टू 10 टर्म। तो इस सीरीज की 10 टर्म का आपको सम चाहिए। तो पहले यहाँ पर क्या गिवन कर लेते हैं, गिवन दैट, ठीक है। आपको क्या दिया है वो यहाँ पर आप लिख लें, ठीक है। तो पहले यहाँ पर फर्स्ट टर्म मतलब यहाँ पर ए इक्वल में कितना दिया है? टू दिया है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ टर्म मतलब एन की जो वैल्यू है वो कितनी? यहाँ पर 10 है, ठीक है। 10 टर्म का यहाँ पर सम चाहिए, तो नंबर ऑफ टर्म कितना है? 10 है। और दूसरा यहाँ पर कॉमन डिफरेंस मतलब डी की जो वैल्यू है वो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस करें या थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करें, सेम ही आता है। तो 7 माइनस में 2, 7 - 2 यानी कितना आता है यहाँ पर? 5। तो डी की वैल्यू आपके पास कितनी है? 5 है। अब आपको क्या चाहिए? यहाँ पर 10 टर्म का यहाँ पर क्या है? सम यहाँ पर चाहिए। तो यहाँ पर अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। जो हमने क्या अभी जाना स्टार्टिंग में, वी नाउ दैट, ठीक है। वी नाउ दैट, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? एस एन इक्वल में n/2, ठीक है, फिर ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस वन और इंटू में डी, ठीक है। इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर इसमें लगा देते हैं, ठीक है। तो n/2, तो n मतलब यहाँ पर कितना है? 10 है, अपॉन में 2, फिर यहाँ पर 2a 2, और a मतलब फर्स्ट टर्म यानी कितनी है? 2 है, तो 2 लिख दें, प्लस n, तो नंबर ऑफ टर्म, तो नंबर ऑफ टर्म कितनी है? 10 है, तो यहाँ पर 10 लिख देते हैं, ठीक है। माइनस वन और इंटू में डी, कॉमन डिफरेंस यानी कितना है? 5 है, तो कॉमन डिफरेंस 5 लिख देते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व कर दोगे तो आंसर आपका आ जाएगा। देखिए पहले 2 से कट रहा है, 2 5 जा 10, 5 आ जाएंगे यहाँ पर, रख दें यहाँ पर 5, ठीक है। इधर देखो 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आता है? 4 आता है, प्लस अब देखें 10 माइनस वन यानी कितना आता है? 9, और मल्टीप्लाई बाय कितना है? 5, ठीक है। इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना बनेगा आपका? यहाँ पर 5, और इधर यहाँ पर क्या आएगा? 4 प्लस 9 5 जा यानी कितना आता है? 45 आता है, ठीक है। यानी कितना बना आपका? तो 5 इंटू में 4 प्लस 45 यानी कितना हो जाएगा? 49, ठीक है। यानी 49 को हम क्या 5 से मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दें तो कितना आता है? 5 9 जा 45, ठीक है। 4 कैरी, 5 4 जा 20 प्लस 4 यानी 24, यानी कितना आ गया यहाँ पर? 245, ठीक है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा लिख देते हैं। सो therefore the sum of the first 10 term इक्वल में 245, ठीक है। ये हमारा आंसर इसका हो जाता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, -37 -33 -29 डॉट 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 टू 12 टर्म, ठीक है। यानी यहाँ पर आपको क्या दिया है पहले वो आप यहाँ पर नोट कर लें, गिवन दैट, ठीक है। क्या गिवन दिया है? फर्स्ट टर्म मतलब ए की वैल्यू कितना है? माइनस में 37, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म यानी कितनी टर्म है, यानी एन की जो वैल्यू है वो कितनी है? 12 है, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस यानी डी की जो वैल्यू है वो क्या करें? यहाँ पर सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दें, माइनस के 33 माइनस
माइनस के कितने यहाँ पर 37। ठीक है, तो कितने बनेंगे यहाँ पर देखो, माइनस के 33 और माइनस माइनस प्लस के 37 यहाँ पर हो जाएंगे। अब देखें प्लस के 37 है और माइनस का 33 है, तो यहाँ पर साइन अलग अलग है तो डिफरेंस होगा। तो प्लस के कितने बच जाएंगे आपके पास यहाँ पर 4। ठीक है, यानी कॉमन डिफरेंस जो डी है वो कितना यहाँ पर 4 है। ठीक है, अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेते हैं, वी नाउ दैट, तो ये फॉर्मूला होता है एस इक्वल एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ठीक है, इसमें हम वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, एन तो नंबर ऑफ टर्म यानी कितनी है 12 बाई 2। ठीक है, फिर ब्रैकेट में 2a तो 2 और a की वैल्यू कितनी है माइनस का 37। ठीक है, फिर प्लस एन तो एन की वैल्यू कितनी है 12 माइनस 1 और इंटू में डी तो डी की वैल्यू कितनी है 4, तो ये 4 लिख दिए। ठीक है, ठीक है, इसको सॉल्व करें तो क्या आता है, 2 से डिवाइड करेंगे 12 को कितना आता है 6 आता है। ठीक है, इसको सॉल्व करें तो 6 और ब्रैकेट में देखो 2 इंटू 37 यानी कितना है, आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 37 को तो कितना हो जाएगा 74 हो जाएगा, माइनस का 74। ठीक है, प्लस 12 माइनस 1 यानी कितना 11 इंटू में 4। ठीक है, इसको सॉल्व करें क्या आता है 6 और देखें माइनस का 74 और 11 4 जा 44। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो तो क्या बनेगा आपका 6। अब देखिए माइनस का 74 और प्लस का 44 है तो डिफरेंस होगा, तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो कितना आ गया यहाँ पर 0 और 3 यानी माइनस का 30 यहाँ पर आपको मिलेगा। तो 30 का इंटू 6 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 3 या 18 यानी माइनस का 180 आपका आंसर इसका बन जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो सो द सम ऑफ 12 टर्म ऑफ दिस एपी इक्वल यहाँ पर क्या हो जाएगा -180। ठीक है, ये हमारा आंसर इसका बन जाएगा। क्वेश्चन फर्स्ट का पार्ट थर्ड है 0.6 कॉमा 1.7 कॉमा 2.8 कॉमा डॉट 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 टू 100 टर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या 100 टर्म आपको दे रखा है, तो पहले देख लें गिवन दैट। ठीक है, तो यानी ए की वैल्यू है, यानी फर्स्ट टर्म कितनी यहाँ पर 0.6 है। नंबर ऑफ टर्म मतलब एन की वैल्यू है वो कितनी यहाँ पर 100 है। ठीक है, और कॉमन जो डिफरेंस है डी जो है वो कितना यहाँ पर, तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करना मतलब 1.7 में से क्या माइनस करेंगे 0.6। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर आपको मिलेगा 1.1 आपको यहाँ पर कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, फिर हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है एस इक्वल एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ठीक है, इसमें वैल्यू रखें तो एन की वैल्यू कितनी यहाँ पर 100 है, तो 100 बाई 2, फिर ब्रैकेट में यहाँ पर 2a तो 2 और a की वैल्यू कितनी है 0.6 तो 0.6 प्लस n माइनस 1 तो 100 माइनस 1 यानी कितना आ जाएगा 99 इंटू में d तो d की वैल्यू कितनी है 1.1। ठीक है, इसको सॉल्व हम करते हैं, 2 से इसको काटते हैं, पहले कितना आता है 50 आता है। ठीक है, तो कितना बनेगा यहाँ पर 50, फिर ब्रैकेट में 0.6 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 6 12 मतलब 1.2 अपना आ जाएगा। फिर प्लस यहाँ पर देखो 99 का 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 का पहले 1 से करेंगे तो 99 आएगा, 9 कैरी यहाँ पर, फिर 99 का 1 से करेंगे तो यहाँ पर क्या 99 और 9 कैरी मतलब यहाँ पर 108 तो 108 और कैरी यहाँ पर पॉइंट कहाँ पर लग जाएगा यहाँ पर लग जाएगा, मतलब यहाँ पर 108.9। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है 50, अब इनटू में इन दोनों को प्लस करते हैं यानी कि यहाँ पर 108.9 में कितना प्लस करोगे यहाँ पर आप 1.2 यहाँ पर हम प्लस करें तो 9 प्लस 2 यानी 11। ठीक है, 9 और 1 यानी कि 10। ठीक है, 1 और 1 यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर आपके पास 110.1। ठीक है, अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 50 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, तो 50 का 101.110.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5505 अपना आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं सो द सम ऑफ द एपी इक्वल में 5505 हमारा आंसर इसका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट फोर्थ है 1/15 1/12 1/10 डॉट डॉट टू 11 टर्म। इन 11 टर्म का हमको क्या चाहिए सम यहाँ पर हमको मालूम करना है। तो पहले आप क्या कर दें यहाँ पर गिवन। ठीक है, आपको क्या दिया है तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म यानी ए की जो वैल्यू है वो कितनी यहाँ पर 1/15 है।
दूसरा यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म मतलब एन की वैल्यू है वो यहाँ पर कितना है 11 है, तो 11 लिख दें। और लास्ट यहाँ पर देखें तो कॉमन डिफरेंस मतलब जिसको हम डी बोलते हैं, तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देते हैं। मतलब 1/12 में से कितना माइनस करेंगे, 1/15 यहाँ पर माइनस करेंगे। ठीक है, क्या बनेगा, तो 12 और 15 का पहले आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 12 और 15 का एलसीएम आता है 60। ठीक है, अब जो भी एलसीएम आता है उसका पहले 12 से डिवाइड करेंगे उसको, तो 12 5 यानी 5 आएगा, और 5 का ऊपर इंटू करेंगे तो 5। फिर यहाँ पर 15 से डिवाइड करेंगे 60 को, तो कितने बार जाएगा, यहाँ पर 4 टाइम जाएगा। ठीक है, यानी 5 माइनस 4 अपॉन में 60, यानी 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1 अपॉन में 60। तो ये आपको क्या मिल जाती है, डी की वैल्यू यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, सम चाहिए, तो यहाँ पर क्या है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं वी नाउ दैट, तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू है, इनको यहाँ पर इसमें हम रख देते हैं। तो एन की वैल्यू कितनी यहाँ पर 11, तो 11 बाई टू। ठीक है, फिर यहाँ पर 2 और ए, तो ए की वैल्यू 1/15, तो 1/15। ठीक है, प्लस एन माइनस वन यानी 11 माइनस वन यानी कितना आएगा, 10 आएगा। और इंटू में डी, तो डी की वैल्यू कितनी आई है 1/60, तो ये 1/60 दे दिया। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो तो आपका आंसर इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो देखें यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है 11/2, और ब्रैकेट में 2 का इंटू करेंगे तो 2 का इंटू 1 से करेंगे 2/15, प्लस 1 का इंटू 1/6 से करेंगे तो 1/6 यहाँ पर अपना आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें तो क्या बनेगा, यहाँ पर देखो 11/2 तो है ही, अब 6 और 15 का आप एलसीएम लोगे तो 6 और 15 का एलसीएम कितना आएगा, 30 आ जाएगा। अब 30 को डिवाइड करेंगे 15 से तो कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा, और 2 का फिर ऊपर इंटू करेंगे तो 2 का 2 से इंटू करेंगे यानी 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस है तो प्लस लगा दिया, फिर 6 से डिवाइड करेंगे 30 को 5 टाइम जाएगा, और 5 का इंटू करेंगे 1 से तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर आगे बढ़ाएं देखें तो कितना बना यहाँ पर आपके पास 11/2। ठीक है, इंटू में 4 + 5 यानी कितने हुआ 9, और नीचे कितना यहाँ पर 30। ठीक है, यानी 9/30। 3 से काट दें यहाँ पर, 3 3 जा 9, और 3 से काटेंगे तो जी 10। इसको क्या है इंटू करें, 11 का 3 से इंटू करेंगे तो 33 हो जाएगा, और 2 का इंटू 10 से करेंगे तो 20 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर इसका हो जाएगा। सो द सम ऑफ दिस एपी इज 33/20, हमारा आंसर इसका हो जाएगा, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है फाइंड सम गिवन बिलो। इसमें यहाँ पर थर्ड पार्ट आपको दे रखे हैं, तो फिर इसका पहला पार्ट हमारा है 7 + 10 एंड 1/2 + 14 + डॉट डॉट एंड प्लस 84। ठीक है, इनका हमको सम चाहिए, और सम निकालने के लिए सबसे पहले आपको जैसे फर्स्ट टर्म यहाँ पर दे रखी है, लास्ट टर्म दे रखा है, आपको यहाँ पर एन की वैल्यू आपको नहीं दे रखी। ठीक है, तो पहले हमको जो दिया है वो हमें यहाँ पर लिख लेते हैं गिवन। ठीक है, क्या गिवन है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू है मतलब फर्स्ट टर्म है वो यहाँ पर कितना है 7 है। ठीक है, लास्ट टर्म मतलब जो ए एन है, ठीक है, एन नंबर की जो टर्म है वो कितना यहाँ पर 84 है। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर क्या कॉमन डिफरेंस मतलब डी यदि देखें तो यहाँ पर 10 एंड 1/2 में से 7 माइनस करेंगे, तो 10 एंड 1/2 को थोड़ा मैं तोड़ देता हूँ यहाँ पर, तो 2 का इंटू क्या करेंगे यहाँ पर 10 से 20 + 1 यानी 21/2, और माइनस कितना यहाँ पर 7। ठीक है, इसको करें सॉल्व तो क्या आता है यहाँ पर, तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर 7 से करेंगे तो 21 माइनस में 2 7 जा 14 14 और बाय 2। ठीक है, यानी 21 में से 14 माइनस करेंगे कितना आएगा यहाँ पर 7/2, तो ये डी की वैल्यू यहाँ पर अपनी हो जाती है। अब हमारे पास क्या एन की वैल्यू और नहीं है, तो एन की वैल्यू आपको यहाँ पर निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या है जानते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है वी नाउ। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर क्या है ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ठीक है, इसमें यहाँ पर आपके पास ए एन की वैल्यू आपको दे रखी है। ठीक है, ए की वैल्यू मतलब फर्स्ट टर्म आपको दे रखी है, डी की वैल्यू कॉमन डिफरेंस दे रखा है, एन की वैल्यू नहीं है तो एन की वैल्यू हो जाएगी। जब एन की वैल्यू आप निकाल दोगे तभी आप इन टर्म का सम कर पाओगे यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें जो वैल्यू है वो यहाँ पर पुट करें, तो ए एन मतलब कितना दिया है 84 इक्वल में ए मतलब फर्स्ट टर्म यानी कि 7
प्लस एन, तो एन की वैल्यू आप फाइंड करना है, एन माइनस वन इंटू डी, तो डी की वैल्यू कितनी यहाँ पर 7/2। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो देखें, इसको इधर लाते हैं 7 को, 7 इधर आएगा तो क्या आएगा यहाँ पर 84 माइनस 7, ठीक है, इक्वल में एन माइनस वन और इंटू में 7/2। ठीक है, तो देखें यहाँ पर इसमें से क्या है, माइनस करते हैं तो 84 में से 7 माइनस करेंगे यानी कितना आएगा यहाँ पर 77 यहाँ पर आ जाएगा। इधर आपके पास क्या बचेगा, एन माइनस वन और इंटू में 7/2। ठीक है, यानी कि यहाँ से यदि हम देखें तो 7/2 को इधर लाते हैं तो क्या आएगा, एन माइनस वन, तो ऐसा कैसा, और 7/2 इधर आएगा तो 77 जो यहाँ है तो 2 ऊपर इंटू में चला जाएगा और 7 किस में आ जाएगा, डिवाइड में जाएगा। ठीक है, तो 7 से हम इसको काट देते हैं, 7 से काटते हैं तो 7 बन जाए 7, 7 बन जाए 7। ठीक है, यानी यहाँ पर आपको क्या मिला, एन माइनस वन इक्वल में तो 11 इंटू टू मतलब कितना, 22। ठीक है, यानी कि इसका मतलब एन इक्वल क्या बनेगा, तो माइनस का वन को उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 23, प्लस वन प्लस करेंगे 22 में तो वन प्लस करेंगे तो 23, एन की वैल्यू आपको मिल गई। अब आपके पास एन की वैल्यू है, आपके पास फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस है, तो इसका मतलब ये है कि अब आप यहाँ पर सम निकाल सकते हैं इन टर्म का। ठीक है, तो हम यहाँ पर थोड़ा फॉर्मूला यहाँ पर लिख लेते हैं, द सम ऑफ एन टर्म्स एपी इक्वल क्या होता है यहाँ पर, एस एन इक्वल में होता है अपना NY2 और A प्लस ए एन, मतलब लास्ट वाली टर्म ए एन की जगह एल भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो एन की वैल्यू आपके पास है, तो इसमें यहाँ पर वैल्यू रखें हम एन, तो एन की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास क्या है 23 है, तो 23 लिख देंगे अपॉन में 2, ए मतलब फर्स्ट टर्म यानी कि यहाँ पर ए की वैल्यू 7 है, प्लस ए एन मतलब लास्ट टर्म मतलब कितना है 84 है। ठीक है, ये हम यहाँ पर क्या है रख देते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा यहाँ पर 23/2। ठीक है, तो 84 में यहाँ पर 7 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 91। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो इसका मल्टीप्लाई करें यहाँ पर 23 का करेंगे मल्टीप्लाई और अपॉन में कितना है 2 है, तो इसका इंटू जब हम करते हैं तो कितना आता है 2093 और अपॉन में कितना है 2 है, तो 2 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा यहाँ पर 2 1 जा 2, 0 2 4 जा 8, 1 आया, 2 6 जा 12, फिर 1, यानी कि यहाँ पर ये हमारा आंसर इसका हो जाएगा उसमें। क्वेश्चन सेकंड का पार्ट सेकंड है, 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट 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 प्लस 10। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, सम इनका सभी का सम आपको पता करना है, तो पहले यहाँ पर जो गिवन है वो यहाँ पर आप निकालिए। ठीक है, यानी यहाँ पर फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू कितनी है 34 है। ठीक है, लास्ट टर्म मतलब ए एन की वैल्यू है वो कितनी यहाँ पर 10 है। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस मतलब डी देखें तो 32 में से 34 हम माइनस करेंगे, 32 माइनस 34। ठीक है, यानी कितना आ रहा है यहाँ पर माइनस का 2। अब हमारे पास क्या बचा, एन की, यहाँ पर एन की वैल्यू हमारे पास और नहीं है, एन की वैल्यू नहीं है, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है वी नाउ दैट ए एन इक्वल में ए प्लस एन माइनस वन और इंटू में डी। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब ए एन मतलब लास्ट टर्म आपको यहाँ पर दे रखी है 10। ठीक है, इक्वल में ए मतलब फर्स्ट टर्म यानी 34 प्लस एन, तो एन की वैल्यू आपको फाइंड करना है एन माइनस वन, डी तो डी की वैल्यू कितनी है माइनस का 2, तो माइनस का 2। इसको सॉल्व जब आप करोगे तो सबसे पहले आपको एन की वैल्यू मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, अब देखें यहाँ पर तो 34 को इधर लाते हैं तो क्या आएगा यहाँ पर 10 माइनस 34 इक्वल में क्या बचा यहाँ पर आपके पास एन माइनस वन इंटू में माइनस का 2। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पर इसको माइनस करते हैं तो 34 माइनस का है और 10 प्लस का है तो माइनस का 24 आ जाएगा यहाँ पर, इक्वल में एन माइनस वन और इंटू में माइनस का 2। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या है, अब देखो -2 को इधर लाते हैं तो डिवाइड में आ जाएगा, तो क्या बनेगा यहाँ पर एन माइनस वन इक्वल में
ठीक है, माइनस का 24 और माइनस का 2 इधर आएगा तो डिवाइड में यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से इसको काटेंगे कितना आता है, 12 आता है। तो n माइनस वन इक्वल यहाँ पर 12 है, यानी n की वैल्यू, तो n इक्वल माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 12 प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा, 13 यहाँ पर हो जाएगा। तो ये n की वैल्यू आ गई। अब आपको सम चाहिए तो सम का फॉर्मूला हम लगा देते हैं। तो द सम्स ऑफ एन टर्म ए पी, यहाँ पर आपको ए की वैल्यू दे रखी है, एन मतलब लास्ट टर्म दे रखा है, और एन की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड कर ली। ठीक है, तो इसको रखें यहाँ पर। तो एन की वैल्यू आपने अभी निकाली, कितनी है, 13 है। ठीक है, अपॉन में 2, और ए मतलब फर्स्ट टर्म यानी कितना है, 34 है, प्लस ए एन मतलब लास्ट टर्म यानी कितना है, 10 है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो देखें क्या आता है, 13 अपॉन में 2। अब 34 प्लस 10 यानी कितना हो जाएगा, यहाँ पर 44 यहाँ पर हो जाएगा। 2 से इसको काट देते हैं, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, यानी 13 प्लस इंटू में 22। इसका इंटू करते हैं तो कितना आता है, 13 2 जा 26, 2 कैरी, 13 2 जा 26 और 2 यानी यहाँ पर 28। तो इसका आंसर हमारा 286 हमारा आंसर इसका बन जाएगा। क्वेश्चन सेकंड का पार्ट थर्ड है, -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डॉट 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 प्लस -230। ठीक है, अब इसमें इन सभी का हमको सम मालूम करना है। तो सबसे पहले n की वैल्यू फाइंड करना है, तो पहले आपको जो गिवन दी है वो यहाँ पर नोट आप इसमें कर लें। ठीक है, गिवन में क्या है, a यानी फर्स्ट टर्म कितना है, -5। ठीक है, दूसरा यहाँ पर क्या है, a n मतलब लास्ट टर्म, मतलब n नंबर की टर्म है वो कितना है यहाँ पर, -213, और फिर यहाँ पर कॉमन डिफरेंस यानी डी, तो डी कितना यहाँ पर, -8 माइनस कितना यहाँ पर 5, माइनस का -5। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 8 और माइनस माइनस प्लस का 5, यानी कितना बन जाएगा यहाँ पर, माइनस का 3। ठीक है, तो जो कॉमन डिफरेंस है वो माइनस का 3 है। ठीक है, अब आपके पास क्या है, यहाँ पर n की वैल्यू नहीं है, तो सबसे पहले आपको n की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, और इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है वी नाउ, हमारे पास होता है ए एन इक्वल में a प्लस n माइनस 1 इनटू में डी, ये फॉर्मूला हमारे पास होता है। तो देखें, ए एन मतलब लास्ट टर्म आपको दे रखी है माइनस में 230, इक्वल में ए मतलब फर्स्ट टर्म यानी कितना, माइनस का 5, प्लस एन मालूम नहीं है आपको, इसलिए एन की जगह एन रखेंगे, -1 इंटू डी, तो कॉमन डिफरेंस कितना, माइनस का 3, तो माइनस का 3। ठीक है, अब माइनस का 5 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो क्या आएगा, 230 प्लस में 5। ठीक है, इक्वल में एन -1 और इनटू में माइनस का 3। ठीक है, अब देखें यहाँ पर 230 प्लस माइनस का है और प्लस का 5 है, इसलिए माइनस के कितने बचेंगे यहाँ पर, 225, इक्वल में यहाँ पर कितने हैं, n-1 और इनटू में माइनस का 3। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर, देखो n-1 इक्वल में, अब जो माइनस का 3 है इसको इधर लाते हैं, तो माइनस का 225 अपॉन में कितना हो जाएगा, माइनस का 3। ठीक है, माइनस से तो माइनस कट जाएगा, इससे डिवाइड करते हैं, 2 7 जा 5 1 आया, मतलब 2 5 जा 15। ठीक है, तो n-1 इक्वल यहाँ पर कितना है, 75 है, यानी n इक्वल कितना बनेगा, तो माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 75 प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा, 76, यानी n की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी आ गई, 76 आ गई। अब हम क्या है, सम का फॉर्मूला यहाँ पर लगा दें। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल एन बाई टू ए प्लस में ए एन। ठीक है, एन मतलब लास्ट टर्म और ए मतलब फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो ये एन, पहले एन की वैल्यू आप निकाल चुके, कितनी है, 76 अपॉन में 2। ठीक है, ए मतलब फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म कितनी दे रखी है, माइनस का 5, प्लस ए एन मतलब लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म कितना है, माइनस का 230। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको लिख लें। ठीक है, यानी क्या आता है, 2 से इसको काटते हैं, 2 3 जा 6 और 2 8 जा, ठीक है, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर आपके पास 38 इंटू में, अब देखो माइनस का 5 और माइनस का 230, यानी कितना हो जाएगा, माइनस का 235। ठीक है, अब इनका हम क्या कर दें, यहाँ पर इंटू कर दें तो आंसर आपका आ जाएगा। तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8930 हमारा आंसर इसका आ जाएगा उसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट फर्स्ट है, इन एन एपी, यहाँ पर क्या है, एक एपी है, इसमें यहाँ पर गिवन ए इक्वल 5, डी की वैल्यू 3 है,
और ए एन इक्वल यहाँ पर कितना है 50 है। फाइंड एन एंड एस एन, यहाँ पर एन की वैल्यू फाइंड करना है आपको और एस एन की वैल्यू यहाँ पर आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले हमारे पास क्या एक फॉर्मूला होता है वी नाउ, क्या होता है ए एन इक्वल में ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले में हम क्या रखेंगे, ए एन की वैल्यू आपके पास दे रखी है, ए मतलब फर्स्ट टर्म आपको दे रखी है, डी की वैल्यू आपके पास है, एन की वैल्यू नहीं है तो एन की वैल्यू आपको निकल जाएगी। ठीक है, तो ए एन की वैल्यू कितनी लिख दें यहाँ पर 50 इक्वल में ए मतलब फर्स्ट टर्म 5 प्लस एन माइनस वन, तो एन की वैल्यू पता नहीं है -1, और इंटू डी, तो डी की वैल्यू यहाँ पर आपको कितनी दे रखी है 3। ठीक है, अब देखें 5 को इधर लाते हैं तो माइनस का हो जाएगा, तो 50 माइनस 5 इक्वल में एन माइनस वन इंटू में डी। ठीक है, अब देखें यहाँ पर तो 50 में से 5 माइनस करेंगे यानी कितना आ जाएगा यहाँ पर 45 इक्वल में एन माइनस वन और इंटू में 3। ठीक है, अब जो 3 क्या है इंटू में, इसको हम इधर लाते हैं तो डिवाइड में पहुंच जाएगा, यानी कि यहाँ पर एन माइनस वन इक्वल में क्या बनेगा यहाँ पर 45 अपॉन में 3 से। ठीक है, यानी 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 3 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 15 यहाँ पर आ जाता है। तो एन माइनस वन इक्वल यहाँ पर 15 है, यानी एन इक्वल क्या बनेगा तो 15 और प्लस में 1। ठीक है, माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी एन की जो वैल्यू है 15 प्लस 1 यानी 16। तो एक आंसर तो आपका यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, दूसरा आपको क्या चाहिए यहाँ पर एस एन की वैल्यू चाहिए। ठीक है, यानी इनका सम चाहिए। ठीक है, जो एपी की जो टर्म है उन एन टर्म का क्या चाहिए हमको सम चाहिए। तो यहाँ पर अगेन हम फिर यहाँ पर फॉर्मूला यहाँ पर लगाते हैं। ठीक है, क्या होता है एस एन इक्वल में क्या होता है एन बाई टू। ठीक है, और एन बाई टू और ब्रैकेट में ए प्लस में ए एन। ठीक है, ए एन की जगह आप एल भी लिख सकते हो, ए एन मतलब लास्ट टर्म जी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एन की वैल्यू आपको मालूम है, अभी हमने निकाली कितनी है 16 है, तो यहाँ पर 16 अपॉन में 2। फिर ए मतलब फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म आपको उसमें दे रखी है कितनी है 5 है, प्लस ए एन मतलब लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म ही आपको दे रखी है कितनी है 50, तो यहाँ पर 50 लिख दिए। ठीक है, इसको सॉल्व हम कर देते हैं, 2 से काटेंगे कितना आता है 8 आता है, तो कितना बना यहाँ पर आपके पास 8 इन टू में 5 प्लस 50 यानी कितना होगा 55, यानी 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 55 से तो कितना मिलेगा यहाँ पर 8 5 जा 40, 4 कैरी 8 5 जा 40 प्लस 4 यानी 44। तो एस एन की जो वैल्यू है वो कितनी मिल गई यहाँ पर 444, यहाँ पर एस एन की वैल्यू हो जाती है। देखिए क्वेश्चन थर्ड का पार्ट सेकंड है, गिवन ए इक्वल 7 दिया है, ए 13 इक्वल यहाँ पर 35 दिया है, फाइंड डी एंड एस 13, मतलब डी की वैल्यू फाइंड करना है और एस 13 की वैल्यू फाइंड करना है, मतलब 13 जो यहाँ पर क्या टर्म है उनका सम आपको यहाँ पर पता करना है। तो देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू आपको डायरेक्ट दिख रही है 7 है। ठीक है, लास्ट टर्म मतलब यहाँ पर 13 नंबर की टर्म कितना है 35 है। अब आपको एन इसमें डायरेक्ट नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर देखो 13 नंबर की चाहिए, यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर एन की वैल्यू कहीं ना कहीं कितनी है आपको 13 यहाँ पर आपको दे रखी है। ठीक है, डी की वैल्यू फाइंड करना है, तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर बी नाउ के एन ओ डब्ल्यू बी नाउ, क्या होता है हमारे पास ए एन इक्वल में ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ठीक है, यहाँ पर आपके पास ए एन मतलब लास्ट टर्म दे रखी है, ए मतलब फर्स्ट टर्म दे रखी है, एन मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म दे रखा है, और कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू आपको चाहिए तो वो पता चल जाएगा। तो ए एन लास्ट टर्म यहाँ पर कितनी है 35 इक्वल में ए मतलब फर्स्ट टर्म यानी कितना है 7 प्लस में एन, तो एन की वैल्यू कितनी है 13 है, -1 और इंटू डी, तो डी की वैल्यू आपको पता करना है इसलिए डी की जगह डी लिख दें। ठीक है, अब देखिए 7 प्लस का है इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 35 माइनस 7 इक्वल में 13 माइनस 1 यानी कितना हो जाएगा 12 इंटू में डी। ठीक है, तो देखें यहाँ पर 35 में से 7 माइनस करेंगे यानी कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पर 28 यहाँ पर अपने पास इसमें आ जाएगा, यानी 12 डी इक्वल में यहाँ पर कितना 28, यानी डी इक्वल में देखें तो डी की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी 28 अपॉन में 12। ठीक है, कट रहा है तो इसको काट दें, यहाँ पर किससे कट रहा है 4 से कट रहा है। ठीक है, 4 7 जा और 4 3 जा, यानी कि डी की जो वैल्यू है वो कितनी है 7 अपॉन में 3 डी की वैल्यू आई। तो एक आंसर तो आपका जी यहाँ पर आ जाता है इसमें। ठीक है, डी की वैल्यू आपको निकल गई। अब दूसरा आपको क्या चाहिए एस 13 की वैल्यू और चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ पर देखें एस एन बरा इक्वल में क्या होता है एस एन इक्वल में
होता है अपने पास n/2 और a प्लस एल लिख दें या ए एन लिख दें। ठीक है, ये हमारे पास एस एन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो एन टर्म का जो सम होता है उसका फॉर्मूला जो अपने पास होता है। अब देखें एस एन इक्वल एन, तो एन की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी है, 13 है, तो यहाँ पर 13/2। ठीक है, ए मतलब फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म आपको दे रखी है 7, प्लस में एन, ए एन मतलब लास्ट टर्म यानी कितनी है 35। ठीक है, इसको सॉल्व कर दें हम। ठीक है, तो कितना बनेगा, एस एन इक्वल में कितना है 13/2 इंटू में देखो 7 प्लस 35 यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर 42। 2 से काट दें इसको, कितना आता है यहाँ पर 21, तो 21 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करें 13 से, तो 13 1 जा 13, 1 कैरी, 13 2 जा 26 और 1 यानी 27, यानी कितना हो जाएगा 273 अपना आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से दोनों आंसर हमारे आ गए। पार्ट थर्ड है, A12 इक्वल 37, D इक्वल 3, फाइंड A एंड S12। मतलब यहाँ पर क्या है, एक फर्स्ट टर्म मालूम करना है और S12 की वैल्यू मालूम चाहिए करना है। मतलब यहाँ पर क्या है, क्या 12 टर्म का सम आपको यहाँ पर फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर n की वैल्यू आपको कहीं ना कहीं दे रखी है A12, मतलब जो n की वैल्यू है वो कितनी यहाँ पर आपके पास 12 है, और A और S12 की वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या है, कौन सा फॉर्मूला लगाएं, यहाँ पर वी नाउ दैट ए एन इक्वल में ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, इस फॉर्मूले को लगाएं। इसमें ए एन की वैल्यू आपको पता है, ठीक है, ए की वैल्यू फाइंड करना है, एन की वैल्यू दे रखी है और डी की वैल्यू दे रखी है, तो ए की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगी। ठीक है, ए एन यानी कि यहाँ पर क्या है A12 यानी कितना है यहाँ पर 37 इक्वल में ए मतलब पता नहीं यहाँ पर, प्लस एन, एन मतलब यहाँ पर कितना है 12 माइनस 1 और डी, तो डी की वैल्यू यहाँ पर कितना है 3 है। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा 37 इक्वल में ए प्लस, अब देखो 12 माइनस 1 यानी कितना आ गया 11, और 11 का इंटू 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ए इक्वल में 33 को इधर लाते हैं तो 37 माइनस 33, यानी 37 माइनस 33 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो इसकी जो फर्स्ट टर्म है ए की जो वैल्यू है वो कितनी यहाँ पर 12 है। ठीक है, तो एक आंसर तो अपने पास ही आ गया। अब आपको दूसरा क्या चाहिए, S12 चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अगेन यहाँ पर फिर दोबारा हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल में, क्या होता है यहाँ पर n/2 ए प्लस ए एन। ठीक है, ए एन मतलब लास्ट टर्म, तो यहाँ पर जो भी वैल्यू दे रखी है उसको अपन रखें यहाँ पर एन, तो एन की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 12/2। ठीक है, ए तो ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 4 है, प्लस ए एन, तो ए एन मतलब लास्ट टर्म आपको दे रखी है कितनी 37। ठीक है, इसको सॉल्व करें तो 2 से इसको काटें कितना आता है 6 आता है, यानी कितना बना 6 इंटू में 37 प्लस 4 यानी कितना यहाँ पर 41, तो 6 का इंटू करेंगे यहाँ पर क्या है 41 से कितना आ जाएगा 6 1 जा 6, 6 से 4 जा 24, यानी कितना आ जाएगा 246 हमारा आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड का पार्ट फोर्थ है, गिवन A3 इक्वल 15, S10 इक्वल 125, फाइंड D एंड A10। ठीक है, तो यहाँ पर A3 की वैल्यू दे रखी है और मतलब थर्ड नंबर की टर्म है यहाँ पर 15 है, और 10 टर्म का जो सम है वो 125 है, और हमको यहाँ पर कॉमन डिफरेंस और 10 नंबर की यहाँ पर टर्म आपको मालूम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या है, वी नाउ दैट हमारा जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, ए एन इक्वल में ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, इसको यहाँ पर लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास दो ही फॉर्मूला है, एक लास्ट टर्म का और एक सम वाला, इनका यूज हम यहाँ पर इस चैप्टर में कर रहे हैं। तो A3 यहाँ पर जो है, तो A3 यदि मैं लगा दूं यहाँ पर A3 इक्वल में ए प्लस एन, तो एन की वैल्यू 3 माइनस 1 और इंटू डी, तो डी की वैल्यू आपको पता नहीं है। अब A3 की वैल्यू भी आपको दे रखी है, थर्ड नंबर की जो टर्म है वो कितनी यहाँ पर 15 है, इक्वल में ए प्लस 3 माइनस 1 यानी 2D हो जाएगा यहाँ पर 2D। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्या है, जैसे ए की वैल्यू यदि फाइंड करना चाहूँ तो ए इक्वल में क्या निकल जाएगा यहाँ पर 2D को इधर लाते हैं तो 15 माइनस में 2D, इसको नंबर यहाँ पर हम फर्स्ट दे देते हैं। ठीक है, ए की वैल्यू फाइंड हो गई। अब हमारे पास क्या है, अब दूसरा क्या है, सम वाला दिया है, तो हम क्या है सम का फॉर्मूला यहाँ पर लगा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगेन एस एन इक्वल क्या होता है यहाँ पर, एस एन इक्वल में n/2। अब देखो यहाँ से हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो क्या होता है ए प्लस एल मतलब ए प्लस ए एन, और दूसरा क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला होता है 2a
प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। दो फॉर्मूले यहाँ से अपने पास इसमें बनते हैं। हम यहाँ पर इसको क्यों लगा रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पर हमको डी की वैल्यू फाइंड करना है, और डी की वैल्यू क्या है, ए प्लस एल वाले में तो आना नहीं है, इसलिए अपन डी वाला यहाँ पर इसमें लगा रहा है। ठीक है, अब एस एन, तो एस कितना 10, तो एस 10 यानी यहाँ पर क्या है एस 10 इक्वल में, तो एन की वैल्यू कितनी है 10, मतलब 10/2। ठीक है, 2a, तो a की वैल्यू हमको अभी यह नहीं है पता, तो 2a प्लस एन माइनस वन, तो 10 माइनस वन यानी कि 9 इंटू में डी। ठीक है, अब देखें 2 से इसको काटेंगे कितना आता है 5 आता है। अब देखो एस 10, तो एस 10 की वैल्यू आपको दे रखी है 125, तो यहाँ पर 125 यहाँ पर हम लिख देते हैं। ठीक है, और इक्वल में यहाँ पर क्या है 5 इंटू में 2a प्लस 9d। ठीक है, अब 5 किस में इंटू में, इसको हम लेफ्ट में लाते हैं तो डिवाइड में पहुंच जाएगा, मतलब 2a प्लस 9d इक्वल में क्या बनेगा 125 अपॉन में 5। ठीक है, तो 5 से हम इसको क्या कर रहे हैं यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 5 से डिवाइड करते हैं, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, तो 2a प्लस 9d इक्वल में यहाँ पर कितना आ गया 25 आ गया। इसको चाहो तो नंबर सेकंड दे दें। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर क्या है, जो ए की वैल्यू है फर्स्ट से, इसमें सेकंड में हम लिख देते हैं। ठीक है, इसमें लिख देते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट से ए की जो वैल्यू है वो इक्वेशन सेकंड में हम रख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर रखते हैं, तो देखो 2a, तो 2 और a, तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये यहाँ पर ऊपर दे रखी है 15 माइनस में 2d, 15 माइनस में 2d। ठीक है, प्लस 9d और इक्वल में यहाँ पर कितने 25, तो इक्वल में 25। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करें, तो 2 से मल्टीप्लाई 15 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 30, माइनस में 2 2 4 डी प्लस 9d इक्वल में यहाँ पर 25। ठीक है, अब देखें 4d माइनस का है और 9d प्लस का है, तो यहाँ पर प्लस के कितने आ जाएंगे 5d हो जाएंगे। ठीक है, इक्वल में 30 उधर जाएगा, तो 25 माइनस 30। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि 5d इक्वल में कितना आएगा माइनस का 5, यानी d इक्वल में कितना आएगा 5/5, मतलब माइनस का 1। तो d की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई यहाँ पर माइनस का 1 आ गया। अब दूसरा हमको a10 की वैल्यू और चाहिए, d की जो वैल्यू है -1, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पर रखते हैं यहाँ पर। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट में हम d की वैल्यू रखते हैं, तो a इक्वल 15 माइनस 2d है, तो d की जगह मैंने यहाँ पर -1 यहाँ पर रख दिया। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा 15 और माइनस प्लस का 2, यानी 15 प्लस 2 यानी कितना होगा यहाँ पर 17, तो डी ए की जो वैल्यू है वो 17 आ गई। अब आपको क्या है यहाँ पर क्या है एस 10 की वैल्यू यहाँ पर चाहिए, तो एस 10 की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो हम यहाँ पर लगा देते हैं। वी नाउ दैट, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल में ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब हमको a10 की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर a10 इक्वल में a, तो a की वैल्यू आपने फाइंड की अभी कितनी है 17, प्लस n, तो n की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 माइनस 1 यानी 9, और इंटू डी, तो d की वैल्यू आपने कितनी फाइंड की थी माइनस का 1, तो माइनस का 1 रख दिया। ठीक है, यानी कितना जाएगा 17 9 माइनस का 9 का इंटू -1 से करेंगे तो माइनस के 9 हो जाएंगे, तो 17 माइनस 9, 17 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 8 आ जाएगा। तो a10 की जो वैल्यू है वो कितनी यहाँ पर आ गई हमारी 8 आ गई। ठीक है, तो दूसरा आंसर अपना जी बन जाता है। क्वेश्चन थर्ड का पार्ट फिफ्थ है, गिवन d इक्वल 5 s9 इक्वल 75 फाइंड a एंड a9। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है a की वैल्यू फाइंड करना है और a9 की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले देखें यहाँ पर क्या है 9 टर्म का सम दे रखा है, तो सम वाला फॉर्मूला हम लगाते हैं। तो यहाँ पर देखें वी नाउ, ठीक है, क्या होता है एस एन इक्वल में n/2, ठीक है 2a प्लस n माइनस 1 और इंटू में d। ठीक है, ये फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा देते हैं क्योंकि डी की वैल्यू आपको दे रखी है। तो एस एन, तो एस एन मतलब यहाँ पर क्या है S9 इक्वल में n, तो n की वैल्यू 9 है। ठीक है, अपॉन में 2, क्योंकि 9 नंबर की टर्म 9 टर्म का यहाँ पर सम हम निकाल दें। 2a, तो a की वैल्यू है नहीं अपने पास, n-1, तो n की वैल्यू आपको पता है 9, तो 9 - 1 मतलब 8, d, तो d की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है 5, तो d की वैल्यू 5 लिख देते हैं। ठीक है, अब देखें S9, तो यहाँ पर 9 टर्म का जो क्या सम है वो कितना यहाँ पर 75 दिया है, तो 75 इक्वल में 9/2 और इधर यहाँ पर 2a प्लस 8 5 जा 40। ठीक है, अब देखें 9/2 को इधर लाते हैं हम,
ठीक है, तो 9/2 के इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2a प्लस 40 ये वाला इक्वल में देखो 75। अब 9/2 के इधर लाएंगे तो 2 ऊपर आ जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा। 3 से कट रहा है, 3 3 जा 9 और 3 से काटेंगे 3 2 जा 6 3 3 5 जा 15। ठीक है, तो 25 इंटू 2 अपॉन में 3। तो क्या बना आपके पास यहाँ पर 2a प्लस 40 इक्वल में 25 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 अपॉन में 3 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब देखें जो 40 है प्लस का है, इसको राइट साइड में ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 2a इक्वल में 50/3 और 40 उधर जाएगा तो माइनस का 40 हो जाएगा। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर 2a इक्वल में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 माइनस में 3 4 जा 12 मतलब 120 अपॉन में 3। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 2a इक्वल में, तो यहाँ पर क्या है 50 माइनस 25, तो 125 में से 120 में से 50 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा यहाँ पर 70 बच जाएगा, माइनस का 70 और अपॉन में 3। ठीक है, अब ए की वैल्यू तो ए इक्वल क्या हो जाएगा माइनस का 70/3 और 2 को और उधर ले जाएंगे तो ये अपॉन में पहुंच जाएगा डिवाइडर। 2 से इसको काटो कितना आता है 35 आता है। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि ए की जो वैल्यू है आपको कितनी मिल गई माइनस का 35/3। तो एक आंसर आपका ये आ गया। ठीक है, एक हमको क्या चाहिए ए की वैल्यू चाहिए थी तो ए की वैल्यू आपने फाइंड कर ली। अब आपको क्या चाहिए A9 मतलब 9 नंबर की टर्म का वैल्यू आपको चाहिए। तो यहाँ पर दोबारा हमारे पास फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लगाएं हम यहाँ पर वी नाउ। ठीक है, ए एन इक्वल में क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 और इनटू में डी। तो ए एन मतलब A9 9 नंबर की टर्म चाहिए इक्वल में ए, तो ए की वैल्यू आपने फाइंड की कितनी है -35/3 प्लस एन माइनस 1 यानी 9 माइनस 1 यानी 8 इंटू डी, तो डी की वैल्यू आपको उसमें क्वेश्चन में ही दे रखी थी 5, तो 5 लिख दी यहाँ पर। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर ए एन इक्वल में माइनस का 35, अब देखो यहाँ पर अपॉन में 3, अब 8 इंटू 5 यानी कितना हो जाएगा 8 5 जा 14। ठीक है, इसको सॉल्व करें यानी ए एन इक्वल में माइनस का 35 और अब देखो 3 का इंटू करेंगे 40 से तो कितना हो जाएगा 120 और अपॉन में कितना 3। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर 120 में से माइनस का 35 माइनस करेंगे तो 30 20 माइनस करेंगे 100 और 15 और माइनस किया तो कितना आ रहा 85। तो 85/3 हमारा दूसरा आंसर इसका बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड का पार्ट 6 है गिवन ए की वैल्यू 2 दे रखी है, डी की वैल्यू 8 है, एस एन की वैल्यू है वो कितनी है 90 है। ठीक है, और आपको मालूम क्या करना है फाइंड एन एंड ए एन, मतलब एन की वैल्यू फाइंड करना है और ए एन मतलब लास्ट टर्म इसकी मालूम करना है, यहाँ पर एन नंबर की टर्म है वो मालूम करना है यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या है यहाँ पर क्या है एन की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्या होता है वी नाउ। तो हमको क्या है यहाँ पर एन एन टर्म का सम दिया है तो सम का ही फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे, यानी क्या होता है एस एन इक्वल में n/2। ठीक है, और फिर यहाँ पर क्या है 2a प्लस n-1 इंटू में डी। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला इसका होता है यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर रख दें तो एस एन नंबर की टर्म है वो कितनी ये सम है, ये एन टर्म नंबर एन टर्म का जो सम है वो क्या है 90 है, तो 90 इक्वल में एन, तो एन की वैल्यू आपको मालूम नहीं है n/2, फिर 2a तो 2 और a की वैल्यू भी कितनी है 2a। ठीक है, प्लस एन, तो एन की वैल्यू मालूम नहीं है -1 इंटू डी, तो डी की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है 8, तो यहाँ पर 8 लिख लेंगे। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करें तो देखें यहाँ पर 2 का है, यहाँ पर डिवाइड में इधर आ गया तो इंटू में जाएगा, तो 2 का इंटू यहाँ पर 90 से होगा तो कितना हो जाएगा 9 2 18 मतलब 180। ठीक है, इक्वल में यहाँ पर n और यहाँ पर अपना क्या है 2 2 4 प्लस 8 का अंदर इंटू करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा यहाँ पर क्या है 8n माइनस में 8। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर 180 इक्वल में देखो n और माइनस यहाँ पर 8n तो ये है, और अब यहाँ पर 8n और 4 प्लस का है और 8 माइनस का है तो माइनस का यहाँ पर 4 बच जाएगा। ठीक है, अब इधर से यदि आप देखें तो 4 कॉमन आ रहा है यानी कि 180 इक्वल में। ठीक है, 4 कॉमन लोगे तो 4n और यहाँ पर अंदर क्या जाएगा 2n माइनस में 1। ठीक है, ये अपने पास यहाँ पर अंदर बच जाएगा। अब इसको यहाँ पर जो 4 है इसको और इधर लाते हैं तो अपने पास क्या आ जाएगा यहाँ पर n और ब्रैकेट में 2n-1
ठीक है। और जो 4 है इसको इधर लाते हैं तो डिवाइड में जी पहुंच जाएंगे, मतलब 180 अपॉन में 4। ठीक है, तो 4 से डिवाइड करना है पहले इसको। 4 4 जा 62 यानी 20 है, और 4 5 जा 20। ठीक है, यानी n 2n-1 इक्वल में यहाँ पर 45 आ गए। तो इसका अंदर इंटू करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2n², एन का 2n से करेंगे, माइनस एन का n 1 से करेंगे तो n, और 45 को इधर लाते हैं जी, माइनस का 45 हो जाएगा, इक्वल में क्या आ गया, 0। ठीक है, तो हमारे पास यदि हम देखें तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर बन गई। अब हम देखेंगे कि ऐसे दो नंबर जिनका प्लस माइनस करने पर बन आता है और जिनका क्या है इंटू करने पर क्या है 45 इंटू 2 मतलब 90, यानी ऐसे दो नंबर जिनका क्या है मल्टीप्लाई कितना है 90 है, और इनका जो क्या है डिफरेंस है वो कितना आना चाहिए, माइनस का 1 आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर, तो यहाँ पर यदि हम देखें तो क्या है 9 और 10 है। ठीक है, यहाँ पर माइनस का 1 लेना है इसलिए बड़ा नंबर माइनस का लेना पड़ेगा। तो 9 और 10 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो 90 हो जाएंगे, और 9 में से माइनस का 10 करेंगे तो माइनस का n यहाँ पर अपना आ जाएगा। ठीक है, यानी आप क्या इसको क्या लिख सकते हैं 2n²। अब यहाँ पर क्या है माइनस का 10n और प्लस में 9n। ठीक है, -45 इक्वल में 0। ठीक है, इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो देखें इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, और साथ में n कॉमन आ रहा है, 2n कॉमन लेंगे तो यहाँ पर अपन को मिल जाएगा n माइनस में 2 5 10 मतलब 5। ठीक है, प्लस यहाँ से 9 कॉमन आ रहा है तो 9 कॉमन लेंगे तो n माइनस में 9 5 25 यानी कि 5। ठीक है, इक्वल में 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व हम यहाँ पर कर दें। देखो n-5 इसमें है और n-5 इसमें है, तो n-5 को हम एक साथ या एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं। इधर क्या बचा आपका 2n बचा, और प्लस यहाँ पर क्या बचा 9 बचा, इक्वल में 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि n-5 इक्वल में 0 है, और 2n प्लस 9 इक्वल भी क्या बनेगा 0 यहाँ पर बनेगा। ठीक है, यानी n-5 इक्वल 0 है तो n इक्वल क्या बनेगा, तो माइनस का 5 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, मतलब n की वैल्यू प्लस का 5। ठीक है, और इधर से यदि हम निकालेंगे तो n की वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ पर माइनस का 9 अपॉन में 2, जो कि पॉसिबल नहीं है यहाँ पर। ठीक है, n की वैल्यू ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या पूरा कोई ना कोई नेचुरल नंबर बनेगा टर्म, क्योंकि जो n है वो एक नंबर ऑफ टर्म है, और नंबर ऑफ टर्म क्या नेचुरल नंबर बनेगा, कोई यहाँ पर रेशनल नंबर वगैरह उसमें नहीं आ रहा यहाँ पर। ठीक है, तो ये तो यहाँ पर बनेगा ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ये तो क्या है नॉट पॉसिबल है। ठीक है, तो इसका मतलब n की वैल्यू आपकी कितनी है 5 है। अब एक आंसर तो आपका ये मिल गया कि एन पर इक्वल कितना है, तो एन इक्वल यहाँ पर 5। ठीक है, एक आंसर तो आपको ये मिल गया। अब आपको क्या चाहिए, ए एन की वैल्यू और चाहिए, मतलब एन नंबर की टर्म। ठीक है, तो इसके लिए क्या है एन नंबर की टर्म के लिए यहाँ पर अगेन वी नाउ क्या हमारे पास फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल में ए प्लस n-1 इंटू में डी। ठीक है, एन नंबर की टर्म या लास्ट टर्म पता करने का फॉर्मूला अपने पास होता है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर क्या सॉल्व करें तो देखें ए मतलब यहाँ पर फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पर ए की वैल्यू आपको क्या दे रखी है 2, प्लस एन, तो एन की वैल्यू आपको मालूम है 5 है, तो 5 माइनस 1 यानी कितना हो जाएगा 4, और इंटू में डी, तो डी की वैल्यू भी आपको क्वेश्चन में दे रखी है 8। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 8 4 जा 32। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा 2 प्लस 32 यानी कितना हो जाएगा 34। ठीक है, तो दूसरा आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए एन की जो वैल्यू है वो 34 हो गई, दूसरा आंसर ये मिल जाता है यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 7 है। गिवन ए इक्वल 8, ए एन इक्वल 62, एस एन इक्वल 210, और हमको मालूम क्या करना है एन की वैल्यू और डी की वैल्यू हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो फर्स्ट टर्म दे रखी है और लास्ट टर्म दे रखी है, और यहाँ पर क्या है सम दिया है एन टर्म का, तो इसका मतलब ये है कि हम इस फॉर्मूले का यूज इसमें कर लेते हैं। द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन ए पी इज एस एन इक्वल n/2 a प्लस एल, एल मतलब लास्ट टर्म मतलब ए एन। ठीक है, तो एस एन, तो एस एन की वैल्यू आपको यहाँ पर दे रखी है कितनी है 210, तो यहाँ पर 210, n/2, तो n की वैल्यू आपको यहाँ पर मालूम नहीं है, तो n को ऐसा कैसा लिख दें। ठीक है, फिर यहाँ पर a मतलब फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म कितनी है 8 है, तो 8 लिख दें, प्लस l मतलब लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म मतलब n नंबर की टर्म जो है वो कितनी है 62 है, तो 62 लिख दें। ठीक है, देखें तो क्या बना यहाँ पर 210 इक्वल में n/2। अब यहाँ पर 62 प्लस 8 मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पर 70।
ठीक है, 70 को 2 से यहाँ पर काट दें तो कितना आता है, यहाँ पर 35 आता है। यानी इसका मतलब ये है कि एन इक्वल में एन इंटू 35 है, तो 35 को इधर लाएंगे तो डिवाइड में पहुंच जाएगा, मतलब 210 अपॉन में 35। ठीक है, अब 35 से इसको काटेंगे तो 35 थ्री जा क्या होता है, 105 होता है, मतलब इसका डबल हो जाएगा, मतलब 6 टाइम में जी कट जाएगा। तो एन की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, यहाँ पर 6 आ गई। ठीक है, तो एक आंसर तो आपका ये बन गया। अब आपको दूसरा क्या चाहिए, डी की वैल्यू भी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए लास्ट नंबर की टर्म होती है, मतलब एन नंबर की टर्म होती है, फॉर्मूला हम लगा देते हैं। ठीक है, वी नाउ, ठीक है, हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, ए एन इक्वल में ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ए एन की वैल्यू आपके पास है 62 है, तो 62 लिख दें, इक्वल में ए मतलब फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म आपको दे रखी है 8, तो यहाँ पर 8 लिखते हैं, प्लस एन माइनस वन, तो एन की वैल्यू कितनी है 6 है, तो 6 माइनस वन यानी कितना हो जाएगा 5 इंटू डी, तो डी की वैल्यू आपको फाइंड यहाँ पर करना है। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो 5D इक्वल में, देखो यहाँ पर 8 को इधर लाते हैं तो माइनस का हो जाएगा, तो मतलब 62 माइनस में 8। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या है 5D इक्वल में, तो 62 में से 8 माइनस करें, तो यहाँ पर क्या 62 में से 8 माइनस करते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाता है 54 यहाँ पर अपन को मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर डी इक्वल, तो डी की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 54 अपॉन में 5। ठीक है, तो 54 अपॉन 5 अपना आंसर इसका बन जाएगा। तो ये हमारा एक आंसर जो हुआ, और एक यहाँ पर एन की वैल्यू 6 हो गई। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन थर्ड का पार्ट 8 है। यहाँ पर क्या है, गिवन क्या दिया है, ए एन इक्वल 4 है, डी की वैल्यू 2 है, और एस एन इक्वल यहाँ पर -14 है, और हमको एन और ए की वैल्यू यहाँ पर फाइंड यहाँ पर आपको करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, वी नाम। ठीक है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं, तो ए एन दिया है, ए एन की वैल्यू दे रखा है, तो एन नंबर की क्या है जो टर्म होती है उसी का फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा दें। ए एन इक्वल क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है ए एन, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर आपको 4 दे रखी है, इक्वल में ए, तो ये हमको पता नहीं है, इसकी वैल्यू मालूम ही करना है, प्लस एन माइनस वन, तो एन की वैल्यू मालूम करना है, तो एन भी नहीं है, -1 इंटू में डी, तो डी की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, तो डी की वैल्यू 2 लिख लें यहाँ पर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें तो देखो 4 इक्वल में ए प्लस 2 का अंदर इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2n माइनस में 2। ठीक है, अब -2 को इधर लाते हैं तो प्लस का हो जाएगा, मतलब 4 प्लस 2 इक्वल में यहाँ पर a प्लस में 2n। ठीक है, यानी कि यहाँ पर a प्लस 2n इक्वल में यहाँ पर क्या है 4 प्लस 2 यानी कितना हो गया 6 हो गया। अब यहाँ से आप चाहो तो ए की वैल्यू फाइंड कर लो, या एन की वैल्यू हम यहाँ पर निकालना एक इक्वेशन के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे ए इक्वल आप यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं 6, और 2n उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 6 माइनस में 2n हम इसको लिख सकते हैं। इसको नंबर हम फर्स्ट यहाँ पर हम दे देते हैं। ठीक है, अब दूसरा हमको क्या दिया, जैसे ए एन की वैल्यू दी थी, इसलिए हमने ए एन का फॉर्मूला आप लगा दिया था। अब एस एन की वैल्यू दे रखा है, तो एस एन की वैल्यू हम यहाँ पर लगा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगेन वी नाउ एस एन इक्वल में, ठीक है, क्या होता है n/2 ए प्लस ए एन। ठीक है, ए एन भी लिख सकते हैं और यहाँ पर एल भी लिख सकते हैं, एल मतलब लास्ट टर्म यहाँ पर होता है। ठीक है, तो एस एन, तो एस एन की वैल्यू आपको यहाँ पर दे रखी है, तो एस एन की वैल्यू हम लिख दें। ठीक है, एस एन की वैल्यू कितनी है, -14 इक्वल में n/2, और a मतलब फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म आपको यहाँ पर अभी दे नहीं रखी, तो 2a और प्लस में ए एन, तो ए एन की वैल्यू हमको दे रखी है कितनी 4, तो यहाँ पर 4 लिख दें। ठीक है, देखें 2 को इधर लाते हैं तो इनटू में हो जाएगा, तो हमारे पास क्या जाएगा यहाँ पर एन ए प्लस 4, और इक्वल में यहाँ पर इसको इधर इनटू करते हैं तो 2 से करेंगे तो -28। ठीक है, अब जो यहाँ पर इसको नंबर यहाँ पर चाहो तो यहीं पर सेकंड हम दे दें। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो इक्वेशन फर्स्ट है इसमें जो ए की वैल्यू है, ये ए की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में हम रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं, यहाँ पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, ए की जो वैल्यू है इक्वेशन सेकंड में हम लिख देते हैं। ठीक है, तो लिखें यहाँ पर क्या है, तो देखो एन, तो एन की वैल्यू यहाँ पर आपको मालूम है नहीं अभी एन,
और ए, तो ए की वैल्यू यहाँ पर आपके पास क्या है 6 माइनस में 2n, तो 6 और माइनस में 2n और प्लस में ये 4 लिख ही रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इक्वल में कितने, माइनस का 28, तो माइनस का 28, ठीक है। इसको सॉल्व करें। अब देखें यहाँ पर n, अब यहाँ पर देखो 6 प्लस 4 यानी कितना होगा यहाँ पर 10 और माइनस का 2n, ठीक है। इक्वल में यहाँ पर क्या है माइनस का 28, ठीक है। इसको यहाँ पर क्या है आगे लिख लेते हैं अगले पेज पर। देखें तो एन ब्रैकेट में 10 माइनस 2n इक्वल माइनस 28 है, तो इस पूरे में यहाँ पर यदि आप देखो तो 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से पूरे को डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पर आपके पास n और 10 की जगह पर 5 माइनस n इक्वल यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस का 14, ठीक है। अब इस n का अंदर यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 5n माइनस n का n में करेंगे तो n स्क्वायर और इक्वल में यहाँ पर माइनस का 14, ठीक है। इनको पूरे को उधर ले चलते हैं तो n स्क्वायर प्लस का हो जाएगा माइनस का 5n हो जाएगा, ठीक है। और माइनस का 14 अपना पहले से ही है और इक्वल में यहाँ पर 0, तो ये हमारा क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। मतलब ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए यहाँ पर माइनस का 14 आना चाहिए, और प्लस माइनस करने पर कितना आना चाहिए माइनस का 5 आना चाहिए। मल्टीप्लाई करने पर 14 आना चाहिए माइनस का, और प्लस माइनस करने पर कितना आना चाहिए माइनस का 5 आना चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं 7 और 2, तो माइनस का 7 ले लें और प्लस का 2 ले लें, तो माइनस का 7 प्लस का 2 माइनस का 5 बच जाएगा, और माइनस 7 का प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 14 आ जाएगा। तो इसको हम इस तरह से यहाँ पर लिख दें तो एन स्क्वायर माइनस का 7n और प्लस में 2n, ठीक है, माइनस 14 इक्वल में 0, ठीक है। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है एन कॉमन आ रहा है तो एन कॉमन ले लो, तो एन माइनस में 7, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है तो प्लस का 2 कॉमन ले लेते हैं, तो एन माइनस 7 अपना यहाँ पर आ जाएगा इक्वल में 0, ठीक है। आप देखें एन माइनस 7 इसमें भी है और एन माइनस 7 इसमें भी है, तो एन माइनस 7 को वन टाइम हम यहाँ पर लिख लेते हैं, तो यहाँ पर आपके पास क्या बचा एन बचा और प्लस यहाँ पर क्या आया 2 आया इक्वल में 0, ठीक है। तो इसका मतलब एन माइनस 7 इक्वल 0 और एन प्लस 2 इक्वल भी क्या लिख सकते हैं हम 0 यहाँ पर लिख सकते हैं। इसका मतलब एन इक्वल यहाँ पर 7 आएगा और इधर से एन इक्वल क्या आएगा माइनस का 2 आएगा। तो ये तो यहाँ पर माइनस 2 तो नॉट पॉसिबल है, ये तो पॉसिबल है ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर यदि हम देखें नॉट पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर माइनस जो क्या है जो एन जो है वो नंबर ऑफ टर्म है, तो नंबर ऑफ टर्म कभी माइनस में तो हो ही नहीं सकती, इसलिए हमारा आंसर ये तो हो नहीं सकता, तो हमारा एन की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर ये हो जाएगी, तो एक आंसर तो ये आएगा 7, ठीक है। अब यहाँ पर जो 7 है इसको हम क्या करते हैं इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड जिसमें भी हमको रखना है, क्योंकि हमको ए की वैल्यू और हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो ये इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पर मैंने लिख लिया ए इक्वल 6 माइनस 2n है, इसमें यहाँ पर एन की वैल्यू हम रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ एन इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में हम इसको रख देते हैं, ठीक है। तो क्या है ए इक्वल में 6 माइनस में 2 और एन, तो एन की वैल्यू कितना है माइनस यहाँ पर 7, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 6 माइनस में 7 2 जा 14, तो यहाँ पर 6 माइनस 14 यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 6 माइनस 14 मतलब माइनस का 8, ठीक है। तो ए की वैल्यू यहाँ पर माइनस 8 आ गई और एन की वैल्यू 7 आ गई, यही हमको यहाँ पर मालूम करना था। क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट 9th है। गिवन यहाँ पर क्या दिया है ए की वैल्यू 3 है, एन की वैल्यू 8 है, और यहाँ पर क्या एन टर्म का जो सम है वो कितना है 192 दिया है, और डी की वैल्यू आपको फाइंड यहाँ पर दे रखा है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो एन टर्म का सम जो है वो 192 दिया है, तो यहाँ पर सम वाला ही फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर जानते हैं, पहले लिख लेते हैं वी नाउ, ठीक है। क्या होता है एस एन इक्वल में एन वाई 2 फिर ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 और इनटू में डी, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। यहाँ पर एस एन की वैल्यू आपके पास है ही, एन की वैल्यू आपके पास है, ए की वैल्यू आपके पास है, डी की वैल्यू नहीं है, तो डी की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो एस एन कितना है यहाँ पर 192 इक्वल में एन, तो एन की वैल्यू 8 है तो 8y2, ठीक है। फिर ब्रैकेट में 2a, तो ए की वैल्यू कितनी है 3 है, प्लस एन माइनस 1, तो 8 माइनस 1 यानी कितना हो जाएगा 7, और इंटू डी, तो डी की वैल्यू यहाँ पर है नहीं है, तो डी की वैल्यू हम ऐसा कैसा लिख देंगे 2 से काटते हैं 2 4 8, ठीक है। यानी क्या होता है यहाँ पर 192। अब देखो 4 इंटू में है, इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल में क्या है 2 3 6 और प्लस में 7 डी, ठीक है।
यानी कि देखो 4 से काटें पहले इसको, 4 4 जा 16 कितना 3 यानी 32 है, 4 8 जा 32। ठीक है, अब देखें यहाँ पर 6 प्लस का इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब 48 माइनस 6 इक्वल यहाँ पर 7D। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि 7D इक्वल में 48 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर क्या D इक्वल क्या हो जाएगा, 42 अपॉन में 7, 7 इंटू में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो 7 से इसको काटेंगे तो 7 6 जा 42, यानी डी की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, यहाँ पर 6 आ गई। यही हमको इसमें मालूम करना था इसमें। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड का पार्ट 10th है। गिवन यहाँ पर L इक्वल 28, S इक्वल 144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स, फाइंड ए। तो यहाँ पर टोटल 9 टर्म है, मतलब एन की वैल्यू 9 है और आपको यहाँ पर ए की वैल्यू फाइंड यहाँ पर करना है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर भी क्या है, इनका सम दिया है, सम दिया है तो सम का ही फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन इस फॉर्मूले को लगाते टाइम ये देख लें कि यहाँ पर लास्ट टर्म दे रखा है तो लास्ट टर्म वाला ही सम का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है वो मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ, वी नाउ। ठीक है, क्या होता है, एस एन इक्वल में एन बाई 2 और ए प्लस में एल। ठीक है, दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जब डी की वैल्यू देगा तब हम उसको लगाएंगे, और जब लास्ट टर्म देगा तो फिर हम इस फॉर्मूले का यूज इसमें करेंगे। अब एस एन, तो एस एन की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी है, 144 है, तो 144 इक्वल में एन, तो एन की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है कितनी टर्म है, 9 टर्म है, तो 9/2। ठीक है, फिर ब्रैकेट में ए, तो ए की वैल्यू आपको फाइंड करना है, एल, तो एल की वैल्यू आपको दे रखी है 28। ठीक है, तो इसको सॉल्व हम यहाँ पर कर देते। अब देखो 9/2 को इधर लाते हैं तो 144 और 2 ऊपर आ जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा, इक्वल में यहाँ पर कितना है, ए प्लस में 28। इसको काटें, यहाँ पर 9 से काटते हैं, 9 1 जा 9, कितने 5 अच्छे। ठीक है, 54 होगा, 9 6 जा 54। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखें तो 16 इक्वल ए प्लस 28, यानी ए इक्वल क्या हो जाएगा, 28 को इधर लाते हैं तो 16 माइनस में 28। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या है, 16 में से 28 माइनस करेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, और यही हमको यहाँ पर मालूम करना था कि ए की वैल्यू कितनी है, मतलब फर्स्ट टर्म कितनी है, तो फर्स्ट जो टर्म है वो कितना, -12 इसका फर्स्ट टर्म इसका है।